नमस्कार, मैं सुनीता नंदवानी, एसोसिएटेड विद वशिष्ठ ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आप सभी का पिंकप्रेन्योर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्मी एपिसोड 7 में बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी लोग हमारे हर एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। पिंकप्रेन्योर जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम फीमेल्स की बिजनेस नेटवर्किंग को बढ़ावा देते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पूर्णतः कोशिश करते हैं। पिंकप्रेन्योर के फाउंडर है मनीषा माहेश्वरी जी एंड को फाउंडर है राजेश माहेश्वरी जी, जो ऑलरेडी ड्रीम हाई इंटरनेशनल प्री स्कूल चेन ऑफ प्री स्कूल्स चलाते हैं। एंड लेट अस बिगिन विद द सेशन टुडे, दैट इज विद स्नैपर सोनू। स्नैपर सोनू एक्चुअली नाम में ही स्नैप है, राइट? स्नैप मीन्स पेट, जिसकी आज हम सबको बहुत ज्यादा क्या कहूँ, जरूरत भी नहीं कह सकती हूँ, बट एक शौक रहता है। हमें बहुत ज्यादा शौक रहता है कि हम अपने पिक्स क्लिक करें, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालें, तो भी हमें एक अच्छे फोटोग्राफर की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सब हम जानेंगे सोनू स्नैपर जी से, जो ऑलरेडी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। लेट मी जस्ट ऐड हर टू द स्क्रीन। वेरी गुड इवनिंग स्नैपर सोनू मैम, मोस्ट वेलकम टू द पिंकप्रेन्योर लेडी। आप पिंकप्रेन्योर की प्राउड मेंबर तो हैं ही, एंड साथ ही आप एक बड़े ही डिफरेंट फील्ड से जुड़ी हैं, जो एकदम अलग है। फोटोग्राफी में मैंने फीमेल्स को शायद ही किसी को देखा हो, बल्कि मैं तो ऐसा कहूंगी कि सिर्फ आप ही को देखा है फीमेल्स में, फोटोग्राफी में। थैंक यू मैम। जी। हेलो, गुड इवनिंग आपका मैम। या वेरी वेरी गुड इवनिंग मैम। आपके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, दैट इज तस्वीरों की जुबान नहीं होती, फिर भी वो कितना कुछ बोल जाती हैं। तस्वीरों की जुबान नहीं होती, फिर भी वो कितना कुछ बोल जाती हैं। कभी कोई अनकही कहानी कह जाती है, कभी हमारे गुजरे जमाने की दास्तां हमें सुनाती हैं, कभी किसी सुनहरी यादों को सामने ले आती हैं, कभी किसी सुनहरी यादों को सामने ले आती हैं, तो कभी किसी अधूरे ख्वाब और किसी टूटे हुए वादे को कुरेद कर चली जाती हैं, क्योंकि तस्वीरें भी बोलती हैं। जी हाँ, स्नैपर सोनू मैम, तस्वीरें कैसे बोलती हैं ये आप हमें बताएंगे। प्लीज पहले आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए मैम, इससे पहले कि हम सवालों का सिलसिला शुरू करें। हेलो सुनीता मैम। मेरा नाम स्नैपर सोनू है। हेलो। जी हेलो। या आई एम अ जी जी प्रोफेशनल फोटोग्राफर। जी जी, बहुत प्रोफेशनल डिफरेंट टाइप्स फोटोग्राफर हैं आप। या जी जी कहिए। हम्म। डिफरेंट टाइप्स की फोटोग्राफी करती हूँ मैं। ओके। मैम, आप फोटोग्राफी से जुड़ी हैं, एंड मैं ऐसा मानती हूँ कि फोटोग्राफी इज एन आर्ट। ये एक यस कला है, एग्जैक्टली ये मैम। एक यस यस। क्रिएटिविटी है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? व्हाट एक्चुअली फोटोग्राफी इज? फोटोग्राफी क्या है? मेरे हिसाब से भी फोटोग्राफी इज द आर्ट। मतलब फोटोग्राफी एक ऐसा हम लोग मतलब जैसे कुछ कैप्चर्स करते हैं वो लाइफ टाइम मेमोरीज रह जाती है। तो इसको और जी इसमें बहुत सारे ज़्यादा क्रिएटिव भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। फोटोग्राफी में जी। बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स की फोटोग्राफी होती है। हम्म। जी इन शॉर्ट फोटोग्राफी इज द आर्ट। जी बिल्कुल, एक लाइन में कहें तो फोटोग्राफी एक आर्ट है। या मैम, एग्जैक्टली यस मैम। फोटोग्राफी, जी जी बिल्कुल। बीइंग अ गुड फोटोग्राफर मीन्स अ गुड ऑब्जर्वर, मीन्स अगर आप अच्छी फोटो खींचते हैं, दैट मीन्स कि आप बहुत अच्छा माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? यस। या एग्जैक्टली सही है मैम ये बात। जब तक आप हम एक अच्छी मतलब ऐसे ऑब्जर्वर कुछ होते हैं। ऑब्जर्व हाँ ऑब्जर्व करते नहीं तब तक हम लोग कैसे मतलब वो क्लिक कर सकते हैं। जी, मीन्स अगर आप
स्पेसिफिकली मेरी फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, तो आपका जो ध्यान है वो सिर्फ मुझ पे ना होके आसपास के सभी सराउंडिंग्स पे होगा, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि हाँ बैकग्राउंड यस कैसा होना चाहिए, साइड पे क्या चीज होनी चाहिए या पीछे क्या चीज होनी चाहिए, आई डोंट नो, यू नो दैट यस बेटर। तो दैट या दैट कम्स यस अंडर यस ऑब्जर्वेशन। वो सारी चीजें यस ऑब्जर्वेशन में आती हैं एंड वो बहुत जरूरी है शायद फोटोग्राफी के लिहाज से। मैम आपने कब और यस कैसे एंट्री की ये फोटोग्राफी के फील्ड में? फोटोग्राफी की फील्ड में इवेंट कंपनी, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी इवेंट कंपनी है, उसके सपोर्ट से मैंने ये फील्ड में स्टार्ट किया। ओके, तो मेरी फ्रेंड आपको की एकदम इवेंट से कंपनी कैसे? के थ्रू मैंने ये स्टार्ट किया। ओके, तो आपको एकदम से कैसे लगा कि आप फोटोग्राफी ज्वाइन करना चाहती हैं? एक्चुअली मैं, मुझे पहले से थोड़ा मतलब जैसे शौक भी था फोटोग्राफी का। फिर प्रोफेशनल बनाने के लिए मैं फोटोग्राफी के क्लासेस किए, प्रॉपर प्रॉपर वे से मैंने फोटोग्राफी एग्जैक्टली क्या है वो लर्न किया, फिर उसके बाद जाके मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया। कितने साल लगे आपको ये सब कुछ करने में मैम? मतलब वो तो मैंने 1 ईयर में ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। दैट्स रियली ग्रेट कि पहले एक मैंने साल में आपने सभी कुछ कंप्लीट किया। हम्म। यस, पहले मैंने थियरिकल मतलब सीखा था फोटोग्राफी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस की, उसके बाद मैंने अपना खुद का फोटोग्राफी का स्टार्ट किया। मैम क्या फोटोग्राफी के भी कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ अलग अलग पार्ट्स में होती है ये? क्या मैम? हेलो? क्या फोटोग्राफी के कुछ टाइप्स होते हैं, क्या इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं मतलब फोटोग्राफी के कुछ अलग अलग? जी। हाँ, फिर बहुत सारे टाइप्स की फोटोग्राफी होती है उसमें। बहुत सारी मतलब डिफरेंट टाइप्स की फोटोग्राफी है। तो उसमें बेबी शूट आता है, फैशन फोटोग्राफ, न्यूबॉर्न बेबी फोटोग्राफी, कॉर्पोरेट इवेंट्स, इवेंट्स फोटोग्राफी, लाइव कॉन्सर्ट, स्ट्रीट फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जैसे मतलब बहुत टाइप की फोटोग्राफी रहती है। ओके। एक ऑडियंस में से राजेश महेश्वरी जी का एक सवाल है मैम आपके लिए। क्वेश्चन है कि मोबाइल यस से मैम। फोटो क्लिक करने के कोई बेस्ट टिप्स बताइए। एक क्वेश्चन है क्या ऑडियंस की मोबाइल से? तरफ से। मोबाइल से क्या? फोटोग्राफी होती है ना आजकल मैम, सभी मोबाइल से वो सेल्फियां क्लिक करते रहते यस हैं। यस। तो उससे भी जैसे आपके कैमरा से अगर फोटोग्राफ हो तो उसकी आपकी क्वालिटी वॉइस एकदम बहुत अलग होती ब्रेक है। हो रही है मैम। हेलो? दैट आपकी वॉइस दैट ब्रेक माइट हो बी रही ड्यू है टू, मैम। क्या मुझे ऑडियंस में से कोई बताएगा आवाज क्लियर है, ताकि नेटवर्क इशू जाना जा सके, नेटवर्क इशू होगा कहीं से। ऑडियंस में से एक मैसेज देके कोई बताएगा आवाज क्लियर है? मैम आपको बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है मेरी? नहीं, अब आ रही है, अब आ रही है, थोड़ा ब्रेक हो के आ रही है आपकी अच्छा, वॉइस। इट्स नो प्रॉब्लम, कोई कंटिन्यू। बात नहीं। हाँ ओके मैम। ऑडियंस में राजेश महेश्वरी जी का आपके लिए एक सवाल है। वो सवाल ये है मैम कि मोबाइल से जैसे आज सभी लोग फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स दीजिए कि हम मोबाइल से भी अच्छे फोटोग्राफ क्लिक कर सकें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जी। कि जैसे जो सब्जेक्ट पे हमको फोटो क्लिक करने हैं, वो उसका पीछे का बैकग्राउंड भी चेक करना होता है। एक्स्ट्रा कुछ जी। चीजें हैं तो वो और करनी होती है। फिर थोड़ा जी। फोकस करके स्टेबल कैमरा रख के करते हैं तो मोबाइल से भी जी। अच्छी फोटोग्राफी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। जैसा मैं कहूँ कि अगर आप कोई फोटोग्राफ क्लिक करेंगी तो उसका, और मैं अगर कोई मोबाइल से फोटोग्राफ क्लिक करूंगी तो बहुत फर्क होगा, बिकॉज आपके पास शायद बेस्ट ऑफ कैमराज होंगे इसलिए। तो क्या आप बता सकती हैं आपके पास कौन सी क्वालिटी का कैमरा है, क्या आप उसे लेके आई हैं साथ में? थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बता सकती हैं मैम कि कौन सी क्वालिटी का कैमरा आपके पास अभी अवेलेबल है? वैसे तो 2-3 कैमराज है, लेकिन अभी तो मेरे पास, मैं बाहर हूँ ना, तो मैं एक ही कैमरा लेके आई हूँ, कैनन का है मेरे पास। या मैं ओके। दिखा सकती हूँ ऐसे।
यस प्लीज, हम सभी देखना जैसे चाहेंगे। ये कैन ओके, इसकी कितनी पावर होती है मैम? ये कितनी दूर तक की फोटोग्राफी हम इससे कर सकते हैं? ये मतलब बेसिकली वो लेंस पे डिपेंड्स करता है कि हम लोग कितने दूर की फोटोग्राफी इसमें क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स के लेंसेस आते हैं। ओके, जैसे बहुत ये दूर का कैमरा हमको के कैप्चर करना होता है तो उसके लिए हम्म, जैसे वो वाइड एंगल का लेंस आता है वो हम लोग यूज करते हैं। जी, ओके मैम, ये कैमरा की कॉस्ट अंदाजन कितनी होती है जो आप यूज करती हैं? डिपेंड्स कि वो डिपेंड्स कि वो तो कौन सा कैमरा है उसके हिसाब से है। जी, ये अभी जो फिर मैंने भी एक दिखाया कैनन अप्रोक्सीमेट 6D कॉस्ट। है। जी, या मतलब 89 हम्म, 90 से स्टार्ट होता है। फिर डिपेंड्स कि हम लोग में किट में क्या क्या रखते हैं। ओके फाइन, मीन्स कैमरा की जो कॉस्ट है वो लेंस पे डिपेंड करती है, इज इट? या कौन सा लेंस, यस यस, मतलब दोनों बॉडी और लेंसेस दोनों का। जी, अब मैम आपने कोई लाइव कंसर्ट भी किया है कवर आपकी फोटोग्राफी में? यस मैम, मैंने बहुत, हाँ, यस, लाइव कॉन्सर्ट मैंने कवर किया है। बहुत सारे सूरत में ही दो तीन 3-4 तो जी, कवर किए। जैसे आदित्य नारायण का किया था, फिर प्रियंका वेद्य का किया था। अहमदाबाद में मैंने सोनू निगम का भी लाइव कॉन्सर्ट कवर किया है। वाह, सूरत में गुरु रंधावा, अली मर्चेंट का, बहुत सारे लाइव कॉन्सर्ट तो कवर किए हैं वैसे। ओके फाइन, तो अभी जब आप ये लाइव रिसेंटली कंसर्ट को, थोड़े टाइम पहले, 6 मंथ पहले, बोलिए मैम। 6 जी मंथ कहिए, पहले 6 मैंने मंथ्स गणेश पहले। वैषम्या का भी सूरत में कवर किया था। ओके फाइन, तो इसी जरिए आप बड़े बड़े स्टार से भी मिलती हैं, बिकॉज आप लाइव कंसर्ट कवर करती हैं इतने बड़े बड़े लोगों की, तो अच्छी फीलिंग आती है ना मैम, बड़े लोगों से मिलना, इन सभी स्टार से मिलना। एंड वैसे तो आप खुद ही अपने आप में ही एक स्टार हैं मैम, क्योंकि आप एक फीमेल फोटोग्राफर हैं, जैसा कि मैंने कहा, फीमेल्स इस फील्ड में बहुत कम जाती हैं। तो मैम, जब फीमेल्स इस फील्ड में बहुत मैम कम आपकी जाती हैं, वॉइस ब्रेक होके आ रही है। फीमेल्स इस फील्ड में बहुत कम जाती हैं मैम, राइट? तो आपने ये फील्ड क्यों चुना? हेलो, हेलो। यस मैम, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? हेलो। मैम, आप एक बार दोबारा से एंटर करेंगी? सोनू मैम, यस मैम, सोनू आपकी मैम, वॉइस नहीं आ रही थी, आप ब्रेक एक, होके आ रही थी। अभी आ रही है मैम? एक्चुअली आप बाहर हैं, उसकी वजह यस से यस। नेटवर्क इश्यू होगा। जी, मैं ऐसा पूछ रही थी आपको, जब आपने इस फील्ड में एंट्री की, तो इस फील्ड में कितनी और फीमेल्स थी? हेलो। हेलो, यस मैम, मैम आप दोबारा से एंटर करेंगी? कुछ कनेक्टिविटी इशू के कारण हम सोनू मैम से बात नहीं कर पा रहे हैं, बट शी विल बी बैक अगेन। वो फिर से आएंगी अभी, तो लेट अस जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। कुछ एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज मुझे कमेंट्स में नजर आ रहा है, प्रकाश गेड़िया जी का। इतिहास उसके लिखे जाते हैं जिसकी सोच अलग हो, साहस हो। आप उनमें से एक हैं।
आपने waiting for Sonu ma'am to be in again. जी मैं बात कर रही थी प्रकाश केडिया जी की, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज लिखा है सोनू मैम के लिए। बहुत अच्छी बात कही प्रकाश जी आपने, बिल्कुल सही कि बहुत कम महिलाएं तैयार थी इस प्रोफेशन के लिए जब वो इस फील्ड में आई, तो वाकई बहुत अच्छा साहस इन्होंने दिखाया। सोनू मैम आपको आवाज आ रही है अभी मेरी? यस मैम, अभी आ रही है। हाँ, कोई बात नहीं मैम, ये टेक्निकल इश्यूज थोड़े बहुत होते हैं। तो मैं ये पूछ रही, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज प्रकाश जी ने दिया है। मैं दोबारा से रीड कर दूंगी, शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैम। ओके। जी, आप पढ़ेंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आप प्लीज पढ़ दीजिए ये मैसेज। इतिहास उसके लिए जाते हैं जिसकी सोच अलग हो, साहस हो, आप उनमें जी से एक है। आपने आपने उस वक्त वो प्रोफेशनल का चुना जब दुनिया मानसिक रूप से तैयार ही नहीं थी कि जी एक महिला भी फोटोग्राफर हो सकती है। आपने लोगों की मानसिकता बदली। थैंक यू सो मच सर। जी। बहुत अच्छा लिखा है एक आपने। सवाल है आपके लिए या जी, जब बहुत मैं अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा मैसेज हाँ है हाँ, बोलिए जी। मैम। एक क्वेश्चन है आपके लिए देवेश पांड्या जी का। अच्छी फोटो खींचने के लिए कौन कौन से फीचर्स का ध्यान रखना चाहिए? हेलो। हाँ मैम, क्या फोटो जी खींचने के मैम, लिए? एक क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकती हैं, आपके लिए एक सवाल है। अच्छी फोटो खींचने के लिए कौन से फीचर्स का ध्यान रखना चाहिए? एक अच्छी फोटो खींचने के लिए मतलब पर्सपेक्टिव परफेक्ट होना जी, चाहिए। इन शॉर्ट इसमें ही सब कुछ आ जाता है। ओके, फाइन। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर आंसरिंग। और किसी का कोई भी सवाल हो फोटोग्राफी को लेके तो आप पूछ सकते हैं। अगर एक और सवाल है हिना कटारिया मैम का, अगर हमें कैमरा लेना है तो कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए और कैमरा कौन सी कंपनी का बेस्ट रहेगा? ऐसा सवाल पूछा गया है मैम। फर्स्ट तो यस मैम, या फर्स्ट कि हमें किस पर्पज से कैमरा लेना है, इसके ऊपर डिपेंड्स करता है कि कौन सी कंपनी। तो निकॉन हो, सोनी हो या कैनन हो, बेस्ड ही रहता है सब कैमरास। लेकिन पर्पस मेन क्या है कि हम किस लिए यूज करना चाहते हैं ये कैमरा, तो उस हिसाब से लेना जी, चाहिए। ओके। पर्पस देखिए, आजकल सभी का पर्पस तो सेल्फीज लेना होता है, फिर उन्हें सोशल मीडिया पे डालना होता है, फिर लाइक्स और कमेंट्स गिनना होता है। हाँ, राइट, आजकल सोशल सभी का मीडिया के पर्पस कैमरे का। लिए जी, मतलब है हम लोग या तो बेसिक नॉर्मल कैमरा भी उसमें तो यूज कर सकते हैं। ओके, फाइन। बट अगर इंस्टीट्यूशन है, कोई बड़ा स्कूल है, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से शायद हमें अलग कैमरा यूज करना चाहिए। आप उसके लिए एडवाइस यस करेंगी? यस, सपोज हम कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन के लिए कैमरा लेना चाहते हैं, तो कौन सा कैमरा लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कैनन का लेना चाहिए। ओके, कैनन आपके में हिसाब से? जी। यस, हम्म। ऐसा कहते हैं मैम मुझे उसका रिजल्ट कि बहुत अच्छा लग। जी, जी, फाइन। यानी कैनन का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है आपके हिसाब से, और आप कैनन का मेरा यूज करती एक्सपीरियंस हैं से, हाँ क्यों? मेरे हिसाब से मेरा हाँ, हाँ। एक्सपीरियंस
सही कहता जी है। जी जी बिल्कुल। ऐसा कहते हैं मैम कि फोटोग्राफर जब अपने हाथों में कैमरा लेके फोटोग्राफी करते हैं तो उन्हें सामान्य सामान्य व्यक्ति से ज्यादा दिखाई देता है। इज इट? इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप जब फोटोग्राफी करती हैं, राइट, तो हमारे जैसे नॉर्मल पर्सन जो आपके ओके। पास आसपास होते हैं उन सभी से आपको ज्यादा दिखाई देता है। इस बात में कितनी सच्चाई वो है? तो जी मतलब जी। आई थिंक यू आर राइट 99%। हाँ हाँ ओके फाइन। जी, इसको हम फिर से उसी बात में लाएंगे एक्चुअली सोनू मैम कि ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा होती है, ज्यादा दिखाई देता है, मतलब यही कि आप एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा अच्छी तरह ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व कर सकती है। जी कर सकते हैं, यस, यही बोल सकते हो जी। आप। हाँ, इस लाइन को हम इसमें ऐसा कह सकते हैं। मैम एक और सवाल है आपके लिए, डीडी मांडवी जी का। कैनन में कौन सा मॉडल लेना चाहिए, वो ऐसा पूछ रहे हैं। बेसिक चाहिए तो फिर कैनन 6D भी बेटर है। इसे अप मॉडल्स में जाना है तो कैनन आर है, फिर मार्क 4 5 ऐसे। ओके, वो जानना चाह रहे हैं स्पेशली कि कौन सा उनको कैमरा लेना चाहिए। मैम एक ऐसी भी कहावत है कि फोटोग्राफी का एक्चुअली जो मजा होता है ना, वो लोग लेते हैं जिन्हें घूमने का शौक होता है। तो क्या ये सही है, आपको घूमने का बहुत शौक है मैम? स्टार्टिंग में आपने बोला वो फोटोग्राफी, नहीं सुनाई दिया मैम क्या? कोई बात नहीं, ओके। फोटोग्राफी का असली जो मजा है वो फोटोग्राफर लेते हैं जिन्हें घूमने का शौक होता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। ओके, जैसे मतलब ट्रैवल फोटोग्राफर की बात कर रहे हाँ हो आप? ट्रैवल, जी 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 जी। तो जो लोग ज्यादा आप घूमते हैं ऐसा उन्हें बोल फोटोग्राफी सकते हो का जिस ज्यादा शौक होता है। नहीं ना, कुछ नहीं कि ज्यादा घूमते हैं उन लोगों को ज्यादा शौक होता है। वो तो जैसे स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी होती है उसमें ज्यादा थोड़ा घूमना पड़ता है। फिर ट्रैवल फोटोग्राफर है वो लोग मतलब घूम ऐसे बाहर जाके घूम के भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसलिए आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि जैसे जो लोग ज्यादा जी जी घूमते हैं जी वो मैंने लोग पढ़ा ज्यादा था। फोटो लेते जी। हैं। यस। जी मैंने पढ़ा था कहीं पे, इसीलिए पूछा। मैम एक सवाल है हाँ वो आपके लिए। ट्रैवल वो स्कूल, ऐसे। यस। एक सवाल है ऑडियंस में से विभा मैम का। स्कूल प्रोग्राम को कैप्चर करने के लिए कौन सा कैमरा बेस्ट रहेगा? स्कूल प्रोग्राम के लिए ओनली फोटोग्राफी के लिए है कैनन 6D। उसमें 24-105 का आप यूज कर सकते हो, वो बेस्ट रहेगा। उससे मतलब स्कूल प्रोग्राम में जो भी है वो सारे मतलब आप कवर कर सकते हो इवेंट्स। उसमें कैंडिड भी ले ओके सकते हो और नॉर्मल फोटोज भी क्लिक कर सकते हो 24-105 का जो लेंस है उसमें। ओके। आई होप विभा मैम आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का। मैम एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से हम पढ़ते हैं किसी के भी नाम के साथ, जैसे सो एंड सो फोटोग्राफी, नीचे लिखा होता है वेडिंग स्पेशलिस्ट, ऐसे कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आप किस एरिया में स्पेशलाइज करती हैं? कौन सी फोटोग्राफी में आपका मेरा स्पेशल स्पेशलाइजेशन है? फैशन फोटोग्राफी है, इवेंट फोटोग्राफी, और जैसे बेबी शूट का है वो मेरा स्पेशल है। स्पेशलाइजिंग ओके। फोटोग्राफी में आता है हम्म। वो सब। ओके, यानी आप बेबी शूट्स करती हैं एंड इवेंट्स में भी करती हैं यस। एंड फैशन। फैशन में क्या आता है मैम, और इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगी? फैशन मीन्स व्हाट, यस, फैशन में कैसी फैशन फोटोग्राफी आती है? फैशन फोटोग्राफी में जैसे कोई ब्रांड का जैसे क्लोथ्स है उसको हम लोग
जैसे उसके फोटोग्राफी करते हैं, कैटलॉग बनाते हैं, वो उसको फैशन फोटोग्राफी बोल सकते हैं। जी, ओके। सपोज जैसे और आजकल कई यंगस्टर्स होते हैं, उन्हें अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, तो ये प्रोफाइल क्रिएट करना क्या होता है, ये आप किस तरह से करते हैं मैम? प्रोफाइल मतलब क्रिएट करना मतलब फोटोग्राफी में या क्या बोल हाँ, रहे फोटोग्राफी में। हो? रिपीट कीजिए ना मैम क्वेश्चन। फोटोग्राफी में जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, वो अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, राइट? कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करवाते हैं, उसको वो प्रोफाइल कहते हैं, फिर उनका प्रोफाइल हम कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं। तो वो प्रोफाइल फोटोग्राफी जो होती है वो क्या होती है, क्या वो कुछ अलग होता है? नो नो, ऐसे कुछ डिफरेंट नहीं होता है। वो तो डिपेंड कि आप क्या क्लिक करते हो और उसको प्रोफाइल पे सेट कर सकते हो। ऐसा पर्टिकुलर ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि प्रोफाइल फोटोग्राफी के लिए प्रोफाइल पिक्चर अलग से क्लिक करते हैं। जैसे जी, पोर्टफोलियो होता है, उनमें से कोई भी मतलब जो भी कैप्चर्स किया है उसमें से बेस्ट फोटो है वो हम लोग प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं। ओके, फाइन। तो पोर्टफोलियो क्या होता है मैम? पोर्टफोलियो क्या स्पेशली बनाया जाता है? हेलो। पोर्टफोलियो फोटोग्राफी किसे कहते हैं? अभी आपने एक वर्ड यूज किया, पोर्टफोलियो। यस, पोर्टफोलियो में जैसे पोर्टफोलियो फोटोग्राफी क्या है? कि हम्म। जैसे एक एग्जांपल ले लो, बेबी का पोर्टफोलियो शूट करना है तो बेबी के जी, 6-7 टाइप्स के सेटअप के ऊपर हम लोग फोटो शूट करते हैं। जैसे टाइप्स के सेटअप्स जी, होते हैं, इसके ऊपर फोटोग्राफी करके डिफरेंट टाइप के फोटोज क्लिक करते, उसको पोर्टफोलियो शूट बोलते हैं। ओके। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स को लेके लोकेशन डिफरेंट और डिफरेंट सेटअप बैकग्राउंड्स दोनों। ले, हाँ, यस। दोनों दोनों यस, चेंज करके जब हम किसी एक पर्सन की फोटोग्राफी करते हैं, दैट एक इज ही नोन एज पर्सन की पोर्टफोलियो। फोटोग्राफी करते हैं। हाँ, एक ही, हाँ, यस एक ही यस पर्सन की, तो उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। सही, शायद मैं यस सही जानी आपकी बात से, यस यस क्योंकि यस मैंने ऐसा एग्जैक्टली। जी, यस यस मैंने ऐसा अक्सर सुना है। मुझे पता नहीं है बिकॉज इस फील्ड में आप मास्टर हैं मैम, तो आप ही बता सकती हैं। ओके, पोर्टफोलियो मींस नहीं, अलग अलग आपने भी एंगल से बहुत अलग राइट अलग बोला। लोकेशन पे। जी, नहीं, मैंने आपका सुन के ही बोला मैम, आपने जो कहा उसे रिपीट किया, अलग अलग लोकेशन पे फोटोग्राफी। तो किसी को भी अगर किसी भी तरह की फोटोग्राफी करवानी है, तो स्नैपर सोनू मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम, लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, आपके नाम में ये स्नैपर क्यों है? क्या स्नैपर? आपका नाम है स्नैपर सोनू। हेलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्नैपर? यस। यस मैम। या स्नैपर मतलब स्नैप स्नैपर। खींचने वाली लड़की। हाँ, बस वही। स्नैपर मीन स्नैप खींचने वाली लड़की। ओके, इसलिए आपने अपने नाम के आगे इसे जोड़ा। यस यस। ओके, वो बहुत ही क्रिएटिव स्नैपर बात का लगी मीनिंग मुझे ये। फोटोग्राफर भी होता है। हाँ, राइट। स्नैप का, स्नैप से आपने ये स्नैपर वर्ड लिया, राइट? एंड मुझे ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगा, यस। स्नैपर सोनू, आपने अपने नाम के आगे बहुत ही अच्छा वर्ड जोड़ा हुआ है, जो आपको एक्चुअली यूनिक थैंक यू बनाता है। मैम। आप वैसे भी आप वैसे भी थैंक यूनिक यू। हैं सबसे। एंड किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी फोटो शूट करवाना हो, तो हमारी पिंक और लेडी स्नैपर सोनू से मिल सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम, उनका फेसबुक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। आप उन्हें डीएम भी कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे सभी ऑडियंस को बहुत सारी नॉलेज मिली, बहुत सारे कैमरास के बारे में आपने बताया। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। कल हम फिर से मिलेंगे एपिसोड नंबर 8 में, सेम टाइम 4 बजे। थैंक यू सो मच। आप सभी पिंक और लेडीज हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू मैम।